हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि कॉनिक सेक्शन की सीरीज़ चल रही है एंड पैराबोला का आज ये शायद 5th वीडियो है। तो जहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ना वीडियोस के थ्रू, मान लो कि मतलब ये समझ लो कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1 - 1 एंड वर्टेक्स इज 2,1। ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन डिटो, मतलब वहाँ पे बस था कि फाइंड द, मतलब ये नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सटेंडेड है कि एक्सिस भी निकालना है और लेटेस्ट रेक्टम। एक्सिस मतलब एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन जहाँ पे फोकस एंड वर्टेक्स गिवन था, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना था। ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको करवा दी है, अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन भी की है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड पोर्शन बस ईजी है, पता है आपको, आई नो कि आप सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट्स वगैरह ना बचे मन में, ठीक है। सो एक्सिस मतलब एक्सिस की इक्वेशन ही बेसिकली निकालनी है एंड लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो यार, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला में तो 4 एक फार्मूला होते हैं जिससे हम लोग लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेते हैं। बट जब यहाँ पे हम लोग के पास इतना सारा डेटा हो जाते हैं, एक अच्छा फॉर्मूला है इसके ऊपर, मतलब लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए एक दूसरा जो फॉर्मूला वो बताने के लिए आपको मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन चूज़ की है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि हम लोग करते थे, और एक बात, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हम लोग के पास 2 चीज़ होना ज़रूरी है, कंपलसरी। क्या क्या है? एक तो है फोकस जानना है और एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यदि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो कैसे निकालना पड़ता है, वैसे क्वेश्चंस के थ्रू आप तो अब तक तो समझ ही गए होगे, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आओ तो आपको समझ में आएगी। देखो भाई, ये एक चैप्टर है जो कि आपको सीक्वेंस में देखना है वीडियोस, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से पढ़ो, सीक्वेंशियल चीज़ों को पढ़ो एंड समझने की कोशिश करो, राइट। सो चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। मान लो ये हम लोगों का जो है पैराबोला, मतलब ये तो एक नॉर्मल एक्सिस जो होता है वही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक्सिस है एंड सपोज पैराबोला ऐसे जा रहा है, राइट, दिस इज आवर पैराबोला, राइट। आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड पैराबोला क्या होती है सब कुछ डिटेल्स वीडियो में एकदम इन डेप्थ समझाई है, तो अब जाओ जाकर वीडियो देखो तो आपको समझ में आसानी होगी। नाउ हियर आवर वर्टेक्स इज 2,1, राइट। सो वर्टेक्स हम इसको ए नाम दे देते हैं, ए इज योर 2,1 एंड आपकी फोकस जो होगी सपोज यहीं पे होगा, एस नाम दे देते हैं इसको, एंड पॉइंट जो है 1,-1 इज दिस इज योर फोकस, ओके। एंड सपोज देर इज़ अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला P x, y, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान रहे हैं, एंड डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ही होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये मैंने आपको समझाया था। दिस इज़ आवर डायरेक्ट्रिक्स। सो ये डायरेक्ट्रिक्स और ये एक्सिस सपोज एक पॉइंट पे मीट करे, जिसको मैं नाम दे देती हूँ Z, एंड इसका कोऑर्डिनेट मैं x1, y1 मान लेती हूँ, राइट। एंड यहाँ पे जो है एक पॉइंट ये P से और ये S तक की जो डिस्टेंस है, बेसिकली यहाँ पे मैं M नाम दे देती हूँ। अब यार ये SP और PM बराबर हो जाएगा तभी तो ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन दे देगा ना, ये तो पैराबोला की क्राइटेरिया होती है। एंड इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तो भाई साहब पैराबोला में 1 होती है, ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं पहले से, वी ऑल नो अबाउट इट। अभी क्या करना है, अभी किसी भी हाल में इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि फोकस तो गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए हम लोग को, एंड एक्सिस की जो है इक्वेशन निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम भी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगी। तो चलो पहले हम लोग तो कर ही लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आप नोटिस करो कि देखो यहाँ पे A है, S है, और हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Z एंड S, राइट। तो उसी के हेल्प से हम लोग Z की कोऑर्डिनेट्स को निकाल पाएंगे। सो A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Z एंड S। सो क्या होगा, x1 y1 है, Z का कोऑर्डिनेट, एंड S तो ऐसा ही है 1 - 1, राइट। तो कैसे करेंगे, x1 नॉर्मल मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है x1 + 1/2 इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पे y1 - 1/2 इक्वल्स टू 1। ये बचपन का है एकदम, तो बचपन से करते आ रहे हो ये सब। x1 = 3 एंड y1
इक्वल्स टू 2 + 1 यानी कि यार y1 इक्वल्स टू 3। तो सिंपली क्या है x1 y1 आपका हो गया 3 आया और ये भी 3 आया ना, सो 3, बेसिकली आपका जो z का कोऑर्डिनेट है वो बन गया 3, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स ये जो पॉइंट से पास करी इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, बेसिकली ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट 3, आई होप यू इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि यही पॉइंट है जो कि मीट कर रही है एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे मीट कर रही है, दैट इज़ द पॉइंट। ओके, नाउ अच्छे से देखो, ये एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब होगा, किसी एक का स्लोप पता होगा दूसरे का भी निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि वी नो m1 × m2 इक्वल्स टू -1। जब लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो हर एक दूसरे का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड ऑपोजिट इन साइन होती है, राइट। सपोज नाउ देखो क्या होगा कि ये जो एस है इसका पहले हम लोग एस का स्लोप ही तो मतलब स्लोप ऑफ एस निकाल लेते हैं। अब यार ये एस का जो स्लोप है वही हम लोगों का बेसिकली एक्सिस का स्लोप है, जिसको हम आपको अभी m1 नाम दे देते हैं। तो अच्छे से देखो, अब एक्सिस का स्लोप ए एस, अब देखो ए हम लोगों के पास है 2, 1, एस है 1, -1। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो इसको मैं यदि x1 y1 मानूँ, इसको मैं x2 y2 मानूँ, तो y2 - y1 यानी कि -1 - 1 अपॉन x2 - x1 यानी कि 1 - 2। सो क्या हो रही है, -2 अपॉन जो भी है स्लोप मेरा 2 आया, राइट। सो m1 एक्सिस का जो स्लोप है वो 2 आया है। सो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी क्या, -½ राइट, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इसको हम m2 बोल देते हैं। मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स इसका स्लोप, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट्रिक्स और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो यदि मैं एक्सिस का स्लोप m1 मानती हूँ एंड डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप m2 मानती हूँ, इट शुड बी इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला से हम लोग पढ़े थे, एंड लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होती है, लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप ऐसी रिलेशन होती है ना। तो m1, तो आपको यदि m1 पता है तो m2 क्या होगा, ऑब्वियसली -1 अपॉन m1, राइट। तो वही तो हुआ, यदि m2 आपका एक्सिस का स्लोप है तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप ये बन जाएगी। काम यहाँ से खत्म। अब ये जो पार्ट थी ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस, मतलब सिंपली आपको बोल रही है कि एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो वो पहले हम लोग कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक पार्ट तो यार पहले निपटाते हैं ना, क्योंकि जगह कम है, रब करना पड़ेगा। सो एक्सिस का स्लोप हो गया 2 एंड एक्सिस कौन सी पॉइंट से पास करी है, इस एस वाली पॉइंट से, मतलब फोकस से ही तो पास करी हम लोगों की एक्सिस। सो बेसिकली द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड स्लोप इसका है 2। देयरफॉर इक्वेशन कैसे होगा, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1, ये तो होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो कैसे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है ना। सो y माइनस, अब y1 क्या है -1, सो -1 इक्वल्स टू m2 इंटू x - x1 यानी कि 1। सिंपली सॉल्व करो, y + 1 इक्वल्स टू 2x - 2, साइड चेंज कर लो, 2x - 2 इक्वल्स टू y + 1, यानी कि यहाँ से कंटिन्यू करो, 2x - y - 2 -1 यानी कि -3 इक्वल टू 0। भाई ये देखो 2x - y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अच्छे से देख लो, 2x - y - 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। 2x - y - 3 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इस क्वेश्चन में एक्सटेंडेड पार्ट जो था बस यही था कि इक्वेशन फाइंड इट्स एक्सिस, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बस यही है, और कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक की। चलो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जहाँ पे अभी देखो यार हम लोगों के पास तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप भी आ गया। इसका मतलब हम लोग अभी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल पाएंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड फोकस दोनों आ गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग वो निकालेंगे जो कहता है कि लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अभी तो यहाँ तक क्लियर है आई गेस। सो एक्सिस का पार्ट कंप्लीटेड है, एक्सिस का स्लोप पता चल गया, इक्वेशन पता चल गया, एक्सिस का काम खत्म। अब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो -½ है। देखो अब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -½ है और ये डायरेक्ट्रिक्स कौन सी पॉइंट से पास कर रही है, 3, 3 से पास कर रही है। स्लोप पता है -½ है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे, राइट। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स आसानी से निकाल पाएंगे। y - y1,
y1 मतलब वो जो पॉइंट जिससे वो पास करी है इक्वेशन। अभी तो इक्वेशन का बेसिक है, स्ट्रेट लाइन में आपको कराया है, आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ना चाहते हो वो भी कंप्लीटेड है, आप देख सकते हो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो 3,3 है तो y माइनस y1 यानी कि 3 इक्वल्स टू m क्या है माइनस हाफ इंटू x माइनस x1 यानी कि 3। सो y माइनस 3 यानी कि यार ये 2 इधर ले आते हैं ना, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। सो x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 3 यानी कि माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो, सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इतना समझ में आया कि नहीं बता देना। x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी देखो यार, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स मिल गई है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गई एंड फोकस भी था एज इट इज़ क्वेश्चन में। सो अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे, राइट। कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होता है, एस पी इक्वल्स टू पी एम करनी होती है, राइट। अब एस पी कैसे निकाले, एस क्या है वो अपना फोकस, राइट, 1, -1, एस तो है 1, -1, पी मतलब क्या है x, y। सो पहले ये कर लो, एस पी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी निकालना है, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बचपन से आ रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये तो सिंपल सा। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 माइनस ऑफ -1 यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब एस पी का झमेला गया। अब बाकी है पी एम। अब पी एम कैसे निकाले, देखो पी क्या है अपना पॉइंट x, y, दिस इज योर p, राइट। अभी ये परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है किसमें, देखो m क्या है, बेसिकली ये p और m तो परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है। अभी m कहाँ पे है, बेसिकली ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई कर रहा है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला था ना कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है इसका फॉर्मूला जो है d इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2y माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा यहाँ पे तो 1 है, सो 1 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था आपको, एक्सप्लेन क्या था। सपोज कोई भी एक पॉइंट होता है x1 y1, यदि वो इक्वेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाई करे तो ऐसा ही फॉर्मूला होती है। मतलब इक्वेशन को आप यहाँ पे डालो मॉड लगा के एंड फिर x और y का जो भी कोएफिशिएंट होती है उसका स्क्वायर करके ऐड करनी होती है। सो ये बन गया यहाँ से। तो मतलब एस पी इक्वल्स टू पी एम का जो फंडा था यहाँ पे, इस पार्ट को ना हम हटा देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो सिंपली क्या है, एस पी इक्वल्स टू पी एम लिखने के बाद एस पी का तो ये हो गया इक्वल्स टू पी एम। अब पी एम क्या होगा, ये होगा ना मॉड ऑफ एक्स प्लस 2y माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, यानी कि 4 जो भी है। अब 4 + 1 5। नाउ बोथ साइड को हम ना स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगी। इट विल बी दिस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन ये बेसिकली रूट ओवर 5 था तो 5 हो जाएगी क्योंकि हम लोग बोथ साइड को स्क्वायर कर दिए। अब देखो यार, ये जो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी एकदम बेसिक सा है, इसको आप एक्सपेंड करो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। इसको आप नॉर्मली a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ो, फिर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एंड फिर ये 5 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, नॉर्मली कैलकुलेट करो। अब मैं आपको भी डायरेक्ट आंसर यहाँ बता दूंगी, पर ये कैलकुलेशन आप खुद से करना। और ये एक बात है, यदि x प्लस 2y माइनस 9 होल स्क्वायर इसको लेके यदि सोच रहे हो, इसके लिए भी अच्छा सा एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। एक काम तो कर सकते हो, इस टर्म को 2 बार लिख के नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता ही होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपके पास ऐसा कुछ है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे फॉर्म, बेसिकली इसी फॉर्म पे तो है आपका क्वेश्चन। तो क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो लिख ही दोगे। फिर ए बी बी सी और सी को कैसे लिखोगे, a और b के सामने देखो दोनों ही प्लस साइन है तो प्लस 2ab होगा। फिर b और c के आगे देखो, b के आगे प्लस है, c के आगे माइनस है तो क्या होगा माइनस 2bc। फिर c के आगे माइनस है, a के आगे प्लस है तो क्या होगा माइनस 2ca। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप एक काम करना,
इस टर्म को एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, पढ़ना चाहते हो तो उससे आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वैसे अभी बता ही दिया, फॉर्मूला बता दी, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डालो। अभी मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी, बट प्रोसेस यही है, इस स्टेप के बाद आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अभी आप खुद से कैलकुलेशन करके देखना कि ये आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी। 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 46y प्लस 8x माइनस 71 इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल गया, एक्सिस का इक्वेशन मिल गई। अब बाकी है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला इस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा वो आप ये शायद ये आपके लिए नया है। तो फॉर्मूला होगा 2 × लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from focus on the directrix। इसका मतलब है ये फोकस है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, मतलब सपोज ये आपकी फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -1, ये इस लाइन पे डायरेक्ट्रिक्स पे जिसका इक्वेशन था x + 2y - 9 इक्वल टू 0। तो इस पे जो है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो है इसी का वैल्यू जो होगी वो होगा। अब बताया मैंने अभी आपको फॉर्मूला कैसा होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू क्या होगा भाई, मॉड ऑफ, अब देखो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो जाती है, राइट, यही पॉइंट इसमें सेटिस्फाई होती है। तो ये वैल्यूज़ आप डाल दो यहाँ पे, ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पे एक्सप्लेन किया, आप देखो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको समझ में आएगी। अभी भी आई होप आ रही है। तो अभी क्या होगा, ये 1, -1 जो है इसमें लाई करेगी, तो x की जगह में 1 डाल दो, y की जगह में -1 यानी कि -2 फिर -9 हो गया। अब नीचे क्या होती है, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट तो 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, -1 मतलब ये -10 और इसका मॉड मतलब 10/√5, ये आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू। सो फाइनल आंसर क्या होगा, लेटस रेक्टम का इक्वल्स टू 2 × लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हम लोगों के पास 10/√5 हो गए हैं। सो 10/√5 यानी कि 20/√5। इसको फर्दर रैशनलाइज करो तो क्या होगा, √5 ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, इसको 20√5/5, 5 4 20 यानी कि 4√5। ये आपके फाइनल लेटस रेक्टम की वैल्यू है 4√5। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला बस नया था, हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा नोट करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो ज़रूर से है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली लेंदी था, हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन था ही ऐसा, पर कैलकुलेशन अच्छे से करना है। जब भी मतलब एक चीज़ समझ में रखो, पैराबोला में जब इक्वेशन निकालना हो दोनों चीज़ चाहिए, एक तो है फोकस, एक तो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब क्वेश्चन घुमा के आएगा, उल्टा सीधा डेटा दिया रहेगा, पर उसी को थोड़ा सा आपको मतलब सिंक्रोनाइज करके अपना जो इंटेंशन है, जो भी डेटा आपको सच में जेन्युइनली चाहिए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो निकाल लेना है बस, देन यू आर डन। और फिर जो है उसके साथ अटैच्ड जितने भी क्वेश्चंस रहेगा वो सबको भी सॉल्व करना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।